हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे मतलब किसी वाटर की सप्लाई या वाटर का रिलीज होना, तो वो हम लोग देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स और वी कैन से ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन है क्या। Some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substance to all its parts so they reach each and every of its body. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये अंदर ही अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं या एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट की बॉडी में पूरा पहुंच जाए। अब ट्रांसपिरेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है न्यूट्रिएंट्स और एंड वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वही लिखा है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो अंदर ही बॉडी में होता है और उसकी वजह से जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस हो जाते हैं वो हर सेल्स में, बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच। दूसरा बोला गया है ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, ये एक लाइफ प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड इन द वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ इट बॉडी। अब इसका एग्जांपल हम आपको दे, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो रहा था न्यूट्रिशन का, किस क्या कौन कर रहा था? वहां पे ब्लड कर रहा था। ब्लड उस न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करके फिर पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा रहा था। तो वहीं पे यहाँ बोला गया है कि ये एक बॉडी के एक पार्ट में होता है, बॉडी के एक पार्ट में अब्सॉर्ब होता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में उसके अदर पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। इसमें ट्री का दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स में कैसे हो रहा है। प्लांट यहाँ जो सॉइल से रूट एब्जॉर्ब कर रही है मिनरल्स और फिर उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में उसके पहुंचा रही है। देखो लीफ में, स्टेम में, उसके ब्रांचेस में, सब जगह वो पहुंचा रही है। तो इसको हम लोग ये प्रोसेस को क्या बोले? ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम कैसे होता है। तो प्लस ये तो होता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें यहाँ पे दो पार्ट और है कि प्लांट में अगर हम लोग देखें, प्लांट में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। यहाँ पे दो तरीके से होता है। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा फूड एंड न्यूट्रिशन और वी कैन से सब्सटेंस। तो प्लांट में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। पहले में यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाए जा रहे हैं, दूसरे में फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाटर एंड मिनरल कैसे और किसकी हेल्प से प्लांट के बॉडी पार्ट्स में पहुंच रहे हैं। तो इसका हम लोग पहले इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। Plant required water for making food by the photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो CO2 के साथ साथ वाटर भी चाहिए। जो उसके प्रोसेस की स्टार्टिंग में ही हम लोग को पता है कि वहां पे वाटर भी चाहिए और CO2 भी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि वाटर भी रिक्वायर्ड है किसने? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। प्लांट आल्सो नीड मिनरल सॉल्ट फॉर अ वेरियस पर्पस। और भी मिनरल्स में क्या, मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो भी प्लांट्स को चाहिए अपने वेरियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, water and mineral dissolve in it and move from the root to the plant to its leaf through the two kinds of element of the vessel, xylem tissue जिसको बोलते हैं xylem vessels and trachea। इस लाइन में बोल रहा है कि जो वाटर है और मिनरल्स है वो प्लांट कैसे ऊपर तक ले जाता है, जो लीव्स को चाहिए, लीफ तक, लीफ के और अदर बॉडी पार्ट तक कैसे ले जाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि प्लांट इसको, जो जाइलम होता है, जाइलम के दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल एंड ट्रेकिया। तो ट्रेकियार्ड और जाइलम वेसल की हेल्प से ये प्लांट को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो रूट से ये वाटर मिनरल कलेक्ट करता है, फिर विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिया ये ऊपर उसके लीफ तक या अदर पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचा। अब जाइलम वेसल क्या होता है, पहले हम लोग ये देखें कि ये जाइलम वेसल क्या होता है। द जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं विच रन लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। अब ये आपको दिख रहा है, तो ये जो लॉन्ग ट्यूब दिए गए हैं, ये यहाँ देख लीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब है जाइलम वेसल्स। ये सब क्या है, जाइलम वेसल्स। A xylem vessel is made up of many hollow dead cell joined into in। अब यहाँ पे ये जो ऐसे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो ये जो है डेड सेल्स हैं, हॉलो एंड डेड सेल, हॉलो एंड डेड सेल्स, जिसको मिला के क्या बन रहा है यहाँ पे, जाइलम वेसल्स। Xylem vessel do not contain the cytoplasm और न्यूक्लियाई। अब ये तो हॉलो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना न्यूक्लियाई है ना साइटोप्लाज्म। ओके, इन द फ्लावरिंग प्लांट either only xylem vessel transport water or both xylem vessels and trachea transport the water। फ्लावरिंग प्लांट में या तो सिर्फ जाइलम वेसल्स होते हैं या दोनों होते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में या तो सिर्फ जाइलम उसको पानी को ट्रांसपोर्ट करता है या तो दोनों करते हैं। ठीक है, अब एक इसमें ये भी होता है कि जाइलम वेसल्स यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब अगर इसकी बात हो रही है तो प्लांट क्या कर रहा है, वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, रूट से कर रहा है। रूट तो उसके सबसे नीचे है, रूट तो उसके सबसे नीचे है, और उसको पानी कहाँ तक पहुंचाना है, ऊपर तक। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होता है। क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम वेसल का डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड होता है, जिसमें पानी का जो सप्लाई होगा वो हमेशा ऊपर की साइड होगा, जो हमेशा ऊपर की साइड होगा। ठीक, तो यही होते हैं, क्या होता है जाइलम वेसल्स में कि पहले तो ये नॉन लिविंग्स होते हैं, थिक होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, ठीक, हॉलो होते हैं अंदर से, और जो स्ट्रक्चर इनको बनाता है वो क्या होता है, वो होता है डेड सेल्स। क्या होते हैं, डेड सेल्स, जो जुड़े होते हैं एंड टू एंड और इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा जाइलम वेसल्स। अब नेक्स्ट है ट्रेकियाड। ट्रेकियाड क्या होता है, आर द लॉन्ग थिन एंड स्पिंडल शेप सेल्स विद अ पिट इन देयर थिक सेल वॉल। कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग थिन एंड स्पिंडल शेप सेल विद अ पिट इन देयर थिक सेल वॉल। अब ये जाइलम है, यहाँ पे ये जाइलम दिखाया जा रहा है, ये जाइलम वेसल, लंबे 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 लंबे, ठीक है, इसी के अंदर होते हैं, इसी की तरह होते हैं ट्रेकियाट, इसी की तरह होते हैं ट्रेकियाट। ये पूरा ऐसे फॉर्म के होते हैं, ठीक है, खूब लंबे लंबे होते हैं एंड थिन होते हैं, ये थिन होते हैं, ठीक है। वाटर फ्लो फ्रॉम वन ट्रेकियाट टू अनदर थ्रू द पिट। इसमें पिट्स होती हैं, जो इसमें छोटे छोटे पिट्स होती हैं, जिसकी थ्रू वाटर एक ट्रेकियाट से दूसरे ट्रेकियाट पहुंचता है। पूरा प्लांट में सप्लाई जैसे वाटर की हो रही है, आपने पाइप देखी होगी, वाटर की पाइप जैसे एक जगह से दूसरी जगह जुड़ी होती है, तो वैसे इन लोगों का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो जाइलम वेसल या टेक्याडो, वो ऐसे ही जुड़ी होती है, लाइक अ ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप की जैसे होते हैं, या पानी की पाइप जो होती है, जो जुड़ी होती है, तो वैसे ही ये सब भी ज्वाइन होते हैं। All the plants have trachea. They are the only water conducting tissue in non-flowering plant। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। यही सिर्फ करते हैं वाटर की सप्लाई किसमें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हो गया ट्रेकिया। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें बोला जा रहा है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब एवोपरेशन होता है, जिसमें भाव बन के जब वो पानी उड़ता है, तो ऐसे प्लांट से भी जो छोटी छोटी बूंदे निकलती हैं, फिर वो वेपर के फॉर्म में लॉस, मतलब वेपर के फॉर्म में मूव होती है, वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है। तो उसी को प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोले, ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यहाँ पे वेपर का जो लॉस हो रहा है, सॉरी वाटर का जो लॉस हो रहा है किसमें, वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या बोले, ट्रांसपिरेशन।
इट टेक प्लेस मेनली थ्रू स्टोमेटा, कि स्टोमेटा से ही जो वाटर रिलीज होता है, उसके बाद ये जो वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, उसको ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल, क्रिएटिंग अवर ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल जो हो रहा है, उसकी मदद से वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। कौन? जो ट्रांसपिरेशन जो पुल हम लोग का लगा रहा है प्लांट, उसकी मदद से वाटर एंड मिनरल जो ऊपर की तरह ये ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेशन। जो टेम्परेचर का नॉर्मल है कि ज्यादा गर्मी की कैसा है, तो वो भी रेगुलेट करता है कि प्लांट अपना अच्छा से फोटोसिंथेसिस कर ले या कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक। इट मेंटेन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयरन टू द लीव्स, प्लांट्स को अच्छा खासा उसका न्यूट्रिशन जो उसकी एसेंशियल सब्सटेंस है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो भी ये देखता है। इट रिमूव एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो तो वेपर के फॉर्म में निकल ही रहा है, तो ये भी है। तो ये सब क्या आते हैं, एडवांटेजेस, जिसकी वजह से प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या इसको बोलेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो हेल्प करता है प्लांट को सिक्योर करने में और सेव करने में। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2। पहला तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, अब दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड सब्सटेंस। तो फूड और सब्सटेंस ये क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, फूड एंड अदर सब्सटेंस, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलिए, ट्रांसलोकेशन। Translocation. It's occur in the part of vascular tissue known as phloem. तो vascular tissue थे, किसमें क्या बोलते हैं हम लोगों को, phloem, जो हम लोग की फूड को सप्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। Phloem is made of many cells joined into it to form long tube. अब इसमें भी खूब सारे सेल्स हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग ट्यूब। क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग ट्यूब। ठीक है। Sieve tube, which form phloem, are living cells in which contain cytoplasm but no nuclei. अब जाइलम वेसल में पढ़ा था ना, उसके पास साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियाई, बट यहाँ फ्लोएम के पास क्या है, साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियाई नहीं है। यहाँ पे इसके पास साइटोप्लाज्म है पर न्यूक्लियाई इसके पास भी नहीं है। Each sieve tube cell has a companion cell next to it. अब जो sieve tube है उसके साथ यहाँ पे companion cells भी इसके साथ है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, जिसमें हम लोगों ने बताया क्या, फ्लोएम की हेल्प से यहाँ पे फूड की सप्लाई हो रही है। और जो ये ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ये होता है बाई डायरेक्शन, ये होता है बाई डायरेक्शन, और वी कैन से मल्टी डायरेक्शन, ये दोनों तरफ मूव होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे होता है, क्योंकि फूड तो पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए, प्लांट्स के या एनिमल्स के, कोई भी। तो ये क्या से रहता है, ये प्लांट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्लांट्स क्या बोले कि बाई डायरेक्शन होता है, ये दोनों साइड से मूव होता है, ये उसका डायरेक्शन जो होता है ये अपवर्ड, और साथ बोल सकते हैं डाउनवर्ड, दोनों मूव होता है। सो ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। तो इसमें पहले आता है ब्लड, इसमें क्या आता है पहले, ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड विथ अ सर्कुलेट इन अवर बॉडी, रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कर रहा है। द ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा टू ऑल लिविंग सेल्स एंड कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में था, तो उसने सारा न्यूट्रिशन कलेक्ट किया और फिर उसने पूरी बॉडी को दिया, फिर जो वेस्ट मटेरियल था साथ में साथ जो वेस्ट मटेरियल था वो भी अब्सॉर्ब किया, और फिर जाके वो लंग्स से जाके बाहर निकलवाया। जैसे CO2 जो था, तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, वो हम लोग एक्सेल जब करते तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, तो वो CO2 कहाँ से आता है, वो ब्लड हम लोग को सप्लाई करता है लंग्स, लंग्स से फिर वो जाता है बाहर। ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या, प्लाज्मा,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। तो ये क्या है, अब हम लोग ये आगे देखते हैं कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये लिक्विड पार्ट होता है। Plasma is a colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. ये क्या होता है, ये होता है लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कलरलेस होता है, वाइट कलरलेस होता है, पर इसमें बहुत ज्यादा डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर, इसमें 90% ऑफ वाटर होता है। अ ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इज डिसॉल्व फॉर्म। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, एंड द ब्लड का जो इसमें अमाउंट होता है वो कितना होता है, ब्लड का जो होता है यहाँ पे 55% होता है। प्लाज्मा में ब्लड का कितना अमाउंट होता है, 55%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी। ये आरबीसी क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और क्या बोल सकते हैं, आरबीसी। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। क्या करती है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को कलेक्ट करती है और फिर ये लंग्स को पहुंचाती है। देखो, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेती है और फिर और पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। आरबीसी का काम क्या है, जो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना। It is actually the hemoglobin present in the red blood cells which carry oxygen in the body. ये क्या होती है, एक तरीके से ये हीमोग्लोबिन होती है जो हमारी पूरे बॉडी में जो वो करती है, सप्लाई करती है किसका, ऑक्सीजन का। किसका सप्लाई करती है, ऑक्सीजन का। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती। ठीक है, और रेड ब्लड सेल का नंबर भी ज्यादा होता है हम लोग की बॉडी में इन कंपैरिजन टू व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं WBC। White blood cells are the fight infection and protect us from the disease. ये हम लोग को, ये हमारे जो बॉडी में डिसीज होती है या बीमारी, जो हम लोग बीमार पड़ते हैं तो उनसे ये लड़ती है और हम लोग की बॉडी को बचाती है। ठीक है, ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इनको और क्या बोलते हैं यहाँ पे, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। White blood cells in the blood are the smaller in the number than the red blood cells. जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो छोटी होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू रेड ब्लड सेल। यहाँ पे रेड ब्लड सेल बड़ी होती है, व्हाइट ब्लड सेल छोटी। तो ये थी व्हाइट ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स का अगर मान ले यहाँ से 1 से 2 लाख होती है तो ये कुछ हजार होती है, 80 to 70,000 होती है इनका नंबर। और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स होती है 5 to 7,000। तो ये सबके नंबर है। प्लेटलेट्स हेल्प्स क्या करती है, कोगुलेशन करती हैं ब्लड को इन द कट एंड वाउंड। जब हम लोग की चोट वोट लग जाती है तो जो खून निकलता है या चोट लगती है तो जो भी हम लोग की खून वून निकलता है और लिम्फ निकलते हैं तो उसको क्या बचा के रखती है, उसको कवर करके रखती है। ठीक है, तो जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करती है इन अ कट एंड वाउंड, मतलब वहां पे जो कवर होती है, जो हम लोग की इस टाइम जो स्टॉप, जो उसको ब्लड को बहने से रोकती है, तो वो ये काम करती है। प्लेटलेट्स जो करती है काम, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन द कट और द वाउंड। अब ये थे हम लोग के पूरे क्या, ब्लड के कंपोनेंट्स, क्या क्या, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इसमें फंक्शन, फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड हम लोग के क्या काम आता है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, और फिर उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाता है। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग फॉर ब्रीथिंग आउट। जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से फिर बॉडी के बाहर। तो कौन काम करता है मेन यहाँ पे, ब्लड। ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। हमने पढ़ा था किसमें, न्यूट्रिशन में, कि जो ब्लड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है न्यूट्रिएंट्स, या जो हम लोग बोले यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड्स का वो कैरी करता है, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ब्लड कैरी हॉर्मोन्स द एंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। प्लस ब्लड क्या कंटेन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक,
एंड ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। ब्लड हम लोग की जो बॉडी में कोई डिसीज ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो उससे भी हम लोग को बचा के रखे। तो ये थे हमारे सारे फंक्शन किसके, ब्लड के। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट का। हार्ट जो दिल हम लोग बोलते हैं वो क्या हम लोग की हेल्प करता है, ये क्या उसका फंक्शन है और क्या है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। द मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट इन द थोरैक्सिक रीजन। जो हार्ट है वो हम लोग के कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द चेस्ट स्लाइटली टूवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में इन द थोरैसिक रीजन, इसमें थोरैसिक रीजन। द हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है वही एक मेन पंपिंग ऑर्गन है थ्रू द बॉडी, किसका, बॉडी का। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर which are involved in the transportation of oxygenated and deoxygenated blood। ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है, जो ऑक्सीजन कैरी करे ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करे उनको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेट। ठीक है, तो यहाँ बोले थे ना हार्ट के 4 चैम्बर है, हार्ट के 4 चैम्बर है जो यहाँ पे क्या कैरी करे हैं, हार्ट के यहाँ पे 4 चैम्बर है जो क्या कैरी करे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, द अपर the upper two layers, the upper two chambers are called arteria and whereas the lower two chambers called ventricles। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ये था हार्ट का कि कैसे दिखता है, क्या काम करता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो फंक्शन होती है पंपिंग की, वर्किंग क्या होता है जो हार्ट का, ये कैसे होता है। जो पंपिंग की फंक्शंस होती है कि जो हार्ट हमारा पंप कर रहा है तो ये कैसे होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, जिसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट ऑट्रियम। अब यहाँ बोल रहे हैं ऑक्सीजन रिच मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में। कहाँ आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में। The left atrium release when it collecting this blood relax sorry the left atrium relax when it collecting this blood, it then contract while the next chamber, the left ventricle, relax so that the blood is transferred to it। अब जब यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम में आ जाता है तो ये क्या करती है, ये रिलैक्स करती है कि आराम से सारा ब्लड कलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करती है व्हाइल देन नेक्स्ट चैम्बर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करता है कि उसमें सारा ब्लड कलेक्ट हो जाए। तो इसमें प्रोसेस कैसे हो रहा है अभी हम आपको डायग्राम में बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है देन कॉन्ट्रैक्ट करती है सो दैट द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अब हम इसमें देखते हैं डायग्राम में क्या बोल रहा है। जो हम लोग का ब्लड है, जो हम लोग का ब्लड है वो लेफ्ट ऑट्रियम में पहले आ रहा है, ये लेफ्ट ऑट्रियम में आ रहा है। तो यहाँ पे रिलैक्स कर रही है ऑट्रियम कि सारा ब्लड कलेक्ट हो जाए, आराम से सारा ब्लड कलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ये सारा ब्लड चला जाए, उसके अंदर ये सारा ब्लड चला जाए। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो आराम से रिलैक्स कर रहा है कि जितना लेफ्ट ऑट्रियम जितना ब्लड दे रही है ना वो आता जाए जितना भी ब्लड है। तो यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये दो जो पॉइंट थे ये इसी के बारे में बताया गया है कि पहले ब्लड किस में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तब आर्ट्रियम आराम से रिलैक्स करती है लेफ्ट वाली कि सारा ब्लड कलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि चलो अब जाओ तुम, मेरा काम हो गया, अब तुम लेफ्ट वेंट्रिकल में जाओ। तो वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आराम से रिलैक्स करो कि हाँ जितना ब्लड आना है आ जाए। अब उसके बाद क्या होता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तब वो वहां से कहाँ पहुंचाती है, पूरे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पहुंचाती है, पम्प्ड आउट टू द बॉडी पार्ट, पम्प्ड आउट। और फिर यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में। कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चैम्बर कॉल्ड राइट आर्टियम। अब
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो तो बॉडी में गया, बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आया पूरी बॉडी से और किस में जा रहा है, राइट, किस में जा रहा है, राइट आर्टरियम में, किस में जा रहा है, राइट आर्टरियम में. द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber, the right ventricle dilated so that the blood is transferred to it. अब जो राइट आर्टरियम में आया ब्लड, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम जो थी वो रिलैक्स कर रही है, यहाँ पे फिर रिलैक्स कर रही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी, राइट आर्टरियम से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाए. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, वो डायलेट कर दे इस ब्लड को, ट्रांसफर टू इट. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब यहाँ पे ब्लड आया, ये क्या था, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें गया, बॉडी पार्ट्स में. कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया, राइट आर्टरियम में, किसमें आया, राइट आर्टरियम में. राइट आर्टरियम में क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड था कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड. अब यहाँ से ये किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, जाएगा लंग्स में. लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था लंग्स में जाके वो ऑक्सीनेटेड होता है, लंग्स में जाके वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो जा रहा है किसमें, राइट आर्टरियम में. राइट आर्टरियम के बाद किस में जा रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में. लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में. और लंग्स में जाके कहाँ क्या हो रहा है, वहां पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उससे ऑक्सीनेटेड में चेंज हो रहा है. मीन्स वहां पे ब्लड को क्लीन किया जा रहा है, वहां पे ब्लड क्लीन हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो उसके बाद जब ये लंग्स में गया, फिर लंग्स से कहाँ आया, लंग्स से आया लेफ्ट, लंग्स में कहाँ है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट. तो ये पूरी यहाँ पे लाइन चल रही है. क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ब्लड, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है, पहले जो ब्लड है, जो पहले ब्लड है वो आ रहा है किसमें, वो पहले आ रहा है लंग्स में. लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में. लेफ्ट आर्टरियम से किस में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में बॉडी पार्ट, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड. अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो किस में गया, राइट आर्टरियम में, किस में गया, राइट आर्टरियम में. और राइट आर्टरियम के बाद किस में जाएगा, राइट आर्टरियम के बाद वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में. राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, क्योंकि वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होगा. मीन्स जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां से हटा के उसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वही ये प्रोसेस पूरा बताया गया है कि जो लंग से जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम में. फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कहाँ जा रहा है, ये बॉडी पार्ट में, कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्ट. अब बॉडी पार्ट से यहाँ पे क्या, राइट, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में क्या कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड. और फिर वो ये कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड. और फिर वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में, एट लास्ट लंग्स में. और फिर वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो बॉडी पार्ट में जाता है. फिर यही जो प्रोसेस पूरी चल रही है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग एक तरह से बोलते हैं पंपिंग ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ हार्ट. और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. यहाँ पे एक कार्डियक साइकिल ही चल रही है, जो ये ब्लड का फ्लो होना, ब्लड का बॉडी में जाना, बॉडी से हार्ट में जाना, हार्ट से लंग्स में जाना, ये भी एक कार्डियक साइकिल है. पर अगर ये सिंगल बार हो रही है, यहाँ पे एक ही बार हो तो उसको बोलेंगे कार्डियक साइकिल. बट यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो डबल बार हो रहा है. देखिए, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर ये पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से घूम के इसमें जा रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है. तो ये किस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल सर्कुलेशन. क्या बोलेंगे इसको, डबल सर्कुलेशन. तो ये था पूरा हार्ट का, कि हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट कैसे पंप आउट करता है, हार्ट कैसे ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड कहाँ क्लीन होता है,
कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है, अब ये तो हो गया ब्लड का ना, तो ब्लड ऐसे से जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो कैरी करती ब्लड ऑल थ्रू द ह्यूमन बॉडी। जो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही है पूरे ह्यूमन बॉडी में। अब यहाँ पे भी 3 टाइप्स की हो रही है वेसल्स, जो हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई कर रही है। और वो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। जो हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, मीन्स जो ऑक्सीजन कैरी ब्लड हम लोग का कर रही है, उनको क्या बोलेंगे, आर्टरीज। जो हम लोग की बॉडी में ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा घूम रहा है, वो कौन घुमा रही है, आर्टरीज। कौन सर्कुलेट कर रही है, आर्टरीज। और डीऑक्सीजनेटेड जो कैरी कर रही है, उनको क्या बोलेंगे, वेन्स। जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग की बॉडी में घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो कौन कैरी करे, वेन्स। कौन कैरी करे, वेन्स। एंड कैपिलरीज, साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। जो ब्लड और सेल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो कौन करवा रहा है, कैपिलरीज। अब गैसेस का एक्सचेंज आप पूछेंगे कैसे, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पे किसी पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो कौन करवा रहा है, कैपिलरीज। कौन करवा रहा है, कैपिलरीज। क्या क्या था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, एंड कैपिलरीज जो हम लोग की गैसियस एक्सचेंज करवानी, जो क्या करवानी है, गैसियस एक्सचेंज। तो ये था हम लोग का कि ब्लड वेसल्स क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं, एक बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted by the blood when it flow through the blood vessels is called blood pressure। अब जो हम लोग का जो ब्लड है, जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, जो एक्सर्ट कर रहा है, तो जो प्रेशर वो दे रहा है, ठीक है, जो ब्लड है, जो हम लोग का प्रेशर दे रहा है, देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट्स फ्लो थ्रू द बॉडी ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल से जा रही है, जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है, जो प्रेशर मिल रहा है हम लोग को, उसको ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्लड प्रेशर। ठीक है। मैक्सिमम जो प्रेशर होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड्स का, जो जब हार्ट से वो लीव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग द concentration phase is called systolic pressure। जब हार्ट से ब्लड निकलता है, जब हार्ट से ब्लड बॉडी में पहुंचता है, तो जब वो प्रेशर दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो मिनिमम प्रेशर होता है, जो मिनिमम प्रेशर होता है, जो आर्टरी से निकलता है रिलैक्सेशन फेज पे, जब बॉडी रिलैक्स करती है, जो मिनिमम प्रेशर निकलता है, वो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। अब इनकी भी वैल्यू होती है। अगर हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू करें, तो जो हम लोग का सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उसकी होती है 120 mm। उसकी क्या होती है, 120 mm। एंड जो डायस्टोलिक होता है, उसकी क्या होती है, 80 mm। क्या होती है, 80 mm। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 120/80 mm Hg। तो इसी प्रेशर की यहाँ पे बात करी जा रही है। अगर अगर ये प्रेशर हाई हो गया, ये प्रेशर हाई होगा कितना, यहाँ पे चला गया 145/90 mmHg, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर हो रहा है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। तो ये था हमारा पूरा ब्लड प्रेशर के बारे में। हम लोग ने इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है कि ब्लड क्या है, हार्ट क्या है और उसकी पंपिंग क्या है, तो इतना पूरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हम लोग से नीचे कमेंट में। और अभी तक का अगर कोई भी डाउट हो, चाहे वो प्लांट में या रेस्पिरेशन में या न्यूट्रिशन में हो, तो वो भी आप हम लोग। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।